दोस्तों जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपके मोबाइल पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक खुलना बंद हो जाए, ना कोई रील, ना वीडियो, ना लाइव, ना पोस्ट, पूरा का पूरा डिजिटल कनेक्शन कट जाए। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लान है जिस पर भारत सरकार ने काम शुरू कर दिया है और अमेरिका के गलियारों में खलबली मच गई है। आखिर भारत इतना बड़ा डिजिटल कदम क्यों उठाने जा रहा है और इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ेगा? आज की कहानी आपको शुरू से लेकर अंत तक हिलाकर रख देगी। भारत का डिजिटल पलटवार, पहले दुनिया में अगर कोई चाल चलनी होती तो सबकी नजर अमेरिका पर जाती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। इस बार अमेरिका नहीं, बल्कि भारत ने ऐसी चाल चली है जिसने गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों की नींव हिला दी है। मामला शुरू हुआ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से। उन्होंने कहा कि भारतीय इंजीनियरों को उनकी टेक कंपनियों में नौकरी नहीं दी जानी चाहिए, यानी सीधे सीधे भारत को दोष और हमारे टैलेंट को बाहर करने की धमकी। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि एक ठोस कदम उठाया, डिजिटल टैक्स की सख्त नीति। डिजिटल टैक्स का वार भारत ने साफ कह दिया, अगर अमेरिका हमारे लोगों की नौकरियां छीनेगा तो हम उसकी अरबों डॉलर की कमाई पर टैक्स का शिकंजा कसेंगे। 2020 में लागू डिजिटल इक्वलाइजेशन लेवी को और आक्रामक तरीके से लागू करने का प्लान बना। ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 6% टैक्स, ई कॉमर्स कंपनियों पर 2% टैक्स, और अब संकेत हैं कि ये टैक्स दोगुना हो सकता है, 4% और 8% तक। जरा आंकड़े सुनिए। गूगल 4000 करोड़ सालाना, अमेज़न 33,000 करोड़, एप्पल 1000 करोड़ से ज्यादा, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम 1500 करोड़, कुल मिलाकर 1,20,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू। और अगर टैक्स बढ़ा तो सीधा अरबों का घाटा। जब भारत ने ये टैक्स लगाया, अमेरिका WTO में शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, ये टैक्स किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि सभी विदेशी कंपनियों पर लागू है। WTO ने भारत की नीति को सही ठहराया और अमेरिका को हार माननी पड़ी। यहीं से असली गेम शुरू हुआ। भारत में चर्चा हुई, क्यों ना अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाए। लेकिन अचानक बैन करने का मतलब था करोड़ों भारतीयों के रोजगार और शिक्षा पर असर। इसीलिए प्लान को बदला गया। भारत का मास्टर प्लान, डिजिटल आत्मनिर्भरता। मोदी सरकार ने फैसला किया, हम अपना खुद का सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म बनाएंगे। एक ऐसा इकोसिस्टम जो भारतीय हो, भारतीय कानूनों के तहत चले और जिसे कोई बाहरी ताकत बंद न कर सके। ये कदम सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं देगा, बल्कि भारत को डिजिटल सुपर पावर बनाने की दिशा में ले जाएगा। जब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा तो अमेरिका की अरबों डॉलर की कमाई खत्म होगी और बाकी देश भी भारत का मॉडल अपनाएंगे। नतीजा, डिजिटल युग में डेटा ही असली ताकत है। अगर डेटा भारत का है तो उस पर कंट्रोल भी भारत का होना चाहिए। और यही वजह है कि भारत अब किसी का मोहरा नहीं, बल्कि खेल का मास्टर बन चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि डिजिटल स्वतंत्रता का ऐलान है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को इस डिजिटल जंग में जीतना ही होगा, तो कमेंट में लिखें, जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड, सच दिखाने वाले वीडियो के लिए जुड़े रहिए फैक्ट TV 91 के साथ।